ओम ओम ओम। धीरे धीरे वह सद्भागी बेटा बड़ा हुआ। एक दिन बाप ने उसे डांटा, सत्संग मंदिर आदि में जाकर तू समय क्यों खराब करता है? भगवान जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। यह तो साधु महाराजा, मुल्ला मौलवी और पादरियों ने अपना धंधा चलाने के लिए एक प्रकार की धूम मचा दी है, बाकी भगवान है नहीं। पुत्र ने कहा, पिताजी, कोई चीज़ बनी हुई होती है तो ज़रूर उसका कोई बनाने वाला भी होता है। ऐसे ही इतनी बड़ी दुनिया है तो ज़रूर उसका कोई बनाने वाला भी होगा। पिता ने कहा, जा पागल कहीं का, गर्मी और गति से यह सारा विश्व बन जाता है। जैसे गर्मी में पानी वाष्पीभूत हुआ, बादलों में गति हुई और फिर कहीं जाकर बरसे। हिमालय में बर्फ़ थी, उसे सूर्य की गर्मी मिली, बर्फ़ पिघली, फिर उसमें गति आई, वही पानी गंगा होकर समुद्र में जा मिला। इस प्रकार गर्मी और गति से सारी दुनिया बनी है। जैसे घड़ी के अलग अलग पुर्जे मिला दिए, उसको सेल से जोड़ दिया, गर्मी मिली, उसके कांटों में गति आई, घड़ी समय बताने लगी, घंटी भी बजने लगी, खुद घूमती भी है, बोलती भी है और समय बिताकर लोगों को दौड़ाती भी है। कौन सा भगवान है इस दुनिया में? छोड़ो यह सारा पागलपन। गर्मी और गति से ही यह संसार बन गया और चल रहा है। समय होने पर लड़का स्कूल में गया। जो साधक होता है वह करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहता है। उसके स्वभाव में यह स्वाभाविक ही आ जाता है। इस प्रकार जिसका चित्त दक्ष और सात्विक श्रद्धा से युक्त रहता है, उसमें शांति और दिशा सूचकता सहज ही आ जाती है। लड़के ने एक कागज़ लिया, उस पर सुंदर सुहावना चित्र बनाया और स्कूल से आकर पिता के कमरे में वह चित्र रख दिया। पिताजी दफ्तर से लौटे तो चित्र देखकर उनकी विचित्र खोपड़ी में भी आनंद और आश्चर्य के भाव उभरने लगे। पूछा, मेरे कमरे में यह चित्र किसने रखा? पिताजी, मैंने रखा। बेटे ने कहा, किसने बनाया है? यह बनाया किसी ने भी नहीं है। तो यह बना कैसे? पिताजी, स्कूल में कागज़ का रिम जिस्ता पड़ा था, उसमें से एक कागज़ गति शक्ति से उड़कर मेज पर आ गया। स्याही मेज पर पड़ी थी, जो गर्मी शक्ति से कागज़ पर धुल गई। इस प्रकार गर्मी और गति शक्ति दोनों मिल गई तो हो गया चित्र तैयार। पिताजी गरज उठा, तो मुझे मूर्ख बनाता है? गति शक्ति से रिम में से कागज़ मेज पर आ जाए, गर्मी शक्ति से स्याही दवात में से कागज़ पर ढुल पड़े और ऐसा सुंदर चित्र अपने आप बन जाए, यह असंभव है। तेरे दोस्त ने या तेरे मास्टर ने, किसी ने तो यह चित्र बनाया ही होगा। नहीं नहीं पिताजी, इस चित्र को बनाने वाला कोई नहीं है। यह सब बेवकूफ़ों की बातें हैं। गर्मी और गति से ही यह बना है। रिम में से कागज़ आ गया और दावत से स्याही आ गई मेज पर। गर्मी और गति की मुलाकात होते ही चित्र बन गया। यह असंभव है, पिता घुर्राकर बोला। जब एक 4 पैसे का चित्र अपने आप बनना असंभव है, तो यह चित्र विचित्र ब्रह्मांड भगवान के बनाने के सिवा कैसे संभव हो सकता है? जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, उनको धन्यवाद दे दो उनकी फालतू खोजबीन के परिश्रम के लिए। वे विशेष प्रकार के मूर्ख हैं। ईश्वर नहीं है ऐसा वही आदमी कह सकता है जिसने ईश्वर की खोज के लिए 14 भुवन छान मारे हों, पृथ्वी के कण कण के अणु परमाणु की जांच कर ली हो, अतल वितल तलातल रसातल पाताल आदि सब लोकांतर जांच लिए हों, जो सृष्टि के आदि में हो और सृष्टि के अंत के बाद भी रहा हो। इस प्रकार सर्वकाल और सर्वदेश में जांच करके ही कोई निर्णय कर सकता है कि ईश्वर है या नहीं। सृष्टि की आदि में माने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले उसका होना संभव नहीं। सृष्टि का अंत उसने देखा नहीं, देखेगा भी नहीं, क्योंकि सृष्टि के अंत के पहले ही उसका अंत हो जाएगा। 50-75 वर्ष की उम्र वाला ऐसा आदमी कह दे कि ईश्वर नहीं है, तो यह कहाँ की बुद्धिमानी है। गर्मी और गति से सब बन गया है। यह आपकी मान्यता भूल भुलैया में भटकी हुई है। यह घड़ी जो चल रही है, उसके पुर्जे भी किसी ने बनाए हैं, सेल भी किसी ने बनाया है। पुर्जों को जोड़ने वाला और सेल लगाने वाला भी तो कोई अवश्य है। उसको भी तो सत्ता देने वाला ईश्वर है, परमात्मा है। एक अच्छा चित्रकार प्रभात काल में घूमने गया। प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा चहेता था। प्रकृति के सुंदर मनोरम में दृश्यों को अपनी चित्रकला में उतारता था। सूर्योदय हो रहा था। विशाल मैदान में हरियाली छाई हुई थी। दूर सुदूर सुहावनी पहाड़ी दिख रही थी। कलकल छल छल आवाज़ करती नदी बह रही थी। प्रकृति प्रेमी कलाकार की कला जाग उठी। उस मन भावन दृश्य का सुंदर चित्र बना दिया। फिर सोचा, इस सन्नाटे में प्रकृति के सुंदर दृश्य को देखने वाला
तो मैं यहाँ हूँ, लेकिन इस चित्र में दृश्य देखने वाला कोई नहीं, दृश्य का दृष्टा तो होना ही चाहिए। उसने दूसरा चित्र बनाया जिसमें दृश्य को देखने वाला दृष्टा भी चित्रित किया। फिर सोचा, सुंदर दृश्य को देखता हुआ दृष्टा तो चित्र में आ गया, लेकिन इस दृश्य और दृष्टा के चित्र को देखने वाला मैं रह गया। इस चित्र का भी दृष्टा होना चाहिए। अतः उसने तीसरा चित्र बनाया जिसमें दृश्य को देखने वाला दृष्टा और उन दोनों को देखने वाला दूसरा दृष्टा भी था। फिर सोचा कि इन तीनों को देखने वाला जो है वह इस चित्र में नहीं है, उसे भी चित्रित करना चाहिए। अब उसके विचार में गड़बड़ बढ़ गई। उस दूसरे दृष्टा को देखने वाला तीसरा, तीसरे को देखने वाला चौथा, चौथे को देखने वाला पांचवा। इस प्रकार हजारों हजारों दृष्टा के चित्र बनेंगे, उनको भी देखने वाला दृष्टा बाकी रह जाएगा। जिससे सब दिखता है वह दृष्टा साक्षी तो असंग का असंग ही रह जाता है। चांद, सितारे, दरिया के किनारे, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य आदि सब दृश्यों को दृश्य देखने वाली इंद्रियों को, मन को और मन के संकल्प विकल्पों को, बुद्धि को, सुख दुख को देखने वाला कौन है? मैं हूँ। इस मैं का वास्तविक स्वरूप खोज लिया जाए, मैं की वास्तविक पहचान हो जाए तो योगी का योग सिद्ध हो जाए, तपस्वी का तप सफल हो जाए, ज्ञानी का अपना स्वरूप प्रकट हो जाए। यह भी देख वह भी देख, देखते देखते ऐसा देख, मिट जाए धोखा, रह जाए एक। आस्तिक व नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक में फ़र्क यह है कि आस्तिक एक ईश्वर की शरण लेता है और अपनी आवश्यकता पूरी करता है, जबकि नास्तिक अनेक पदार्थों की आवश्यकता महसूस करता है। अपनी इच्छाएं पूरी करते करते कई जन्म बीत जाते हैं, सदियां समाप्त हो जाती हैं। आवश्यकता तो आवश्यक तत्व की है और इच्छाएं मन की दास्ता से पैदा होती हैं। आस्तिक एक परमात्मा की शरण लेता है और नास्तिक हजार हजार वस्तुओं की शरण लेता है। निसहाय की सहाय है भगवत शरण, भोगी का योग है भगवत शरण, दुर्बल का बल है भगवत शरण, निराधार का आधार है भगवत शरण, द्वंद्वी का द्वंद्वातीत जीवन है भगवत शरण, चिंतित की चिंता का निवारण है भगवत शरण, बुद्धि शून्य की बुद्धि का प्रकाश है भगवत शरण, बुद्धिमानों की बुद्धि का अहंकार उतारने वाला मंत्र है भगवत शरण। ज्ञानी के ज्ञान में निष्ठा उस भगवत तत्व में होती है। उस तत्व में जब निष्ठा होती है तब योगी का योग फलता है, तपस्वी का तप फलता है, जपी का जप सार्थक होता है। जीव जितना जितना ईमानदारी से, सच्चाई से उस भगवत शरण को ग्रहण करता है, उतना उतना वह सफल होता जाता है। भगवत शरण जितना जितना छूटता जाता है, उतना उतना उसके चित्त में बोझा बढ़ता जाता है। असंख्य चित्त जिस चैतन्य से फुरफुरा रहे हैं, उस चैतन्य वपु परमात्मा के शरणागत कोई जीव किसी भी भाव से शरणागत होता है तो वह जीव आत्म प्रेरणा से, आत्म प्रकाश से और आत्म सहाय से, कटीले मार्गों से, बीहड़ जंगलों से सफल यात्रा करके अपना जीवन धन्य कर लेता है। जिसके जीवन में भगवत शरण नहीं है वह अपने बाहुबल से, अपने तपोबल से, अपने चित्तबल से, अपनी चापलूसी से या अपने और कोई तुच्छ बलों से सुखी रहने का यत्न तो करता है बेचारा प्राणी, लेकिन उसे सुख 4 कदम दूर ही भासता है। इच्छा पूर्ति का क्षणिक हर्ष उसे आ जाता है, फिर इच्छाएं भी अधिकाधिक भड़कती जाती हैं। इच्छा पूर्ति करते करते जीवन पूरे होते चले जाते हैं उस प्राणी के। आस्तिक की आवश्यकताएं होती हैं और नास्तिक की इच्छाएं होती हैं। आवश्यकता एक होती है नित्य जीवन की, नित्य तृप्ति की, नित्य ज्ञान की, नित्य तत्व की। यह मनुष्य की आवश्यकता है और इच्छा मन का विलास है। हम लोग मन के विलास को जितना पोसते रहते हैं उतना हम भीतर से खोखले हो जाते हैं। अपना व्यक्तिगत खर्च बढ़ाने से अहम की पुष्टि होती है, व्यक्तिगत खर्च घटाने से आत्मबल की पुष्टि होती है। अपनी व्यक्तिगत सेवा अपने आप करने से आत्मिक शक्ति का विकास होता है। दूसरों में व्यक्तिगत सेवा करने से अहमगत सुख की भ्रांति होती है। सुख दुख से लाभ उठाओ। सुख अगर अपने में फंसाता है तो वह दुख भी खतरनाक है। सुख अगर अपने में फंसाता है तो वह दुख भी खतरनाक है। दुख अगर उद्वेग और आवेश देकर बहिर्मुख बनाता है, गलत प्रवृत्ति में घसीटता है तो वह पाप का फल है। दुख अगर सत्संग में ले जाता है तो वह दुख पुण्य का फल है। वह पुण्य मिश्रित पुण्य है। जिसका शुद्ध पुण्य होता है वह शुद्ध सुख में आता है। जिसका शुद्ध पुण्य होता है उसको दुख भी परम सुख के द्वार पर ले जाता है। पुण्य अगर पाप मिश्रित है तो सुख भी विकारी खंडों में गिरता है।
और दुख भी आवेश की गहरी खाइयों में गिरता है। पुण्य आत्मा सुख से भी फ़ायदा उठाते हैं और दुख से भी फ़ायदा उठाते हैं। पाप आत्मा दुख से ज़्यादा दुखी होते हैं और सुख में भी भविष्य के लिए बड़ा दुख बनाने की कुचेष्टा करते हैं। इसलिए परमात्मा को प्यार करते हुए पुण्य आत्मा होते जाओ, परमात्मा के नाते कर्म करते हुए पुण्य आत्मा होते जाओं। परमात्मा अपना आपा है ऐसा ज्ञान बढ़ाते हुए महात्मा होते जाओ। वस्त्र गेरुआ बनाकर महात्मा होने को मैं नहीं कहता। एक आदमी अपने आप को विषय विलास या विकार में शरीर के सुखों में खर्च रहा है, वह गलत राह पर है। उसका भविष्य दुखद और अंधकार होगा। दूसरा आदमी सब कुछ छोड़कर निरंजन जंगल में रहता है, अपने शरीर को सुखाता है, मन को तपाता है। संसार में खराब है, माया जाल है, यह ऐसा है, वह ऐसा है, इनसे बचो। ऐसा करके जो बिल्कुल त्याग करता है, त्याग त्याग त्याग, ज्ञान सहित त्याग नहीं बल्कि एक धारा में बहता चला जाता है, वह भी गलत रास्ते की यात्रा करता है। बुद्धिमान तो वह है जो सब में सब होकर बैठा है, उस पर निगाह डाले, मोह ममता का त्याग करे, संकीर्णता का त्याग करे, अहंकार का त्याग करे, उद्वेग और आवेश का त्याग करे, विषय विकारों का त्याग करे। ऐसा त्याग तब सिद्ध होगा जब आत्मज्ञान की निगाहों से देखोगे, ब्रह्म ज्ञान की निगाहों से देखोगे। अनन्य योग साधो। ऐसी कोई बूंद नहीं जो जल से भिन्न हो, ऐसा कोई जीव नहीं जो परमात्मा से भिन्न हो, ऐसी कोई तरंग नहीं जो बिना पानी के रह सके, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो चैतन्य परमात्मा के बिना रह सके। सब घट मेरा साइयाँ, खाली घट ना कोय, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए। छुपे हुए तुम्हारे परमात्मा को अनन्य भाव से, अनन्य योग से प्रकट करने के लिए तत्पर हो जाओ। चालू व्यवहार में सावधान हो जाओ कि अज्ञान की परतें कहीं बढ़ तो नहीं रही हैं। अज्ञान की परतों को हटाते जाओ। सजगता पूर्वक अन्न में जो अन्न दिख रहा है उसमें प्रतिष्ठित होते जाओ। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर चिंतन करते हुए मुझ परमेश्वर को निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा भावपूर्ण चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। भगवद गीता। पूज्य बापू जी के सत्संग प्रवचन से। ओम ओम ओम। जय हो संत श्री आसाराम जी बापू। जय महादेव। ओम ओम ओम।